ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट कराई जा चुकी है साथियों, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जा चुका है। आप चाहें जब देखकर डाउनलोड कर सकते हैं साथियों, आप चाहें तो फोटोकॉपी करा सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए साथियों हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ये एच स्टार क्या होती है साथियों, जो कि सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट होती है फ्री सरफेस से। इसकी क्यों आवश्यकता होती है साथियों, ये सब हम जानेंगे। पिछली वीडियो में डिटेल में जान चुके हैं और इससे सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे साथियों। अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो में बचे हुए भी क्लियर हो जाएंगे, आप जुड़े रहें। चलिए साथियों, एक पॉइंट जान लेते हैं इस डायग्राम से संबंधित। यहाँ पर आप देखेंगे एरिया ऑफ फ्लूइड प्रेशर डायग्राम गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट विड्थ, वाइल सेंट्रॉइड ऑफ फ्लूइड प्रेशर डायग्राम गिव्स लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है साथियों। अपनी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है साथियों, ये रिलेशन होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इसे पी एफ पी से प्रदर्शित करते हैं साथियों, जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो जी एच बार इंटू एरिया होता है साथियों। अब इसमें यदि हम रेक्टेंगुलर प्लेट ले रहे हैं साथियों, ये डेप्थ है और ये विड्थ है इसकी, इस प्रकार की प्लेट हो, इसमें वैल्यू पुट करने पर हमें इस प्रकार का रिलेशन मिलता है साथियों, और ये बी डिवाइड में आ जाता है। तो इस प्रकार साथियों ये रिलेशन मिलता है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है एरिया ऑफ फ्लूइड प्रेशर डायग्राम गिव मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। जो एरिया होता है साथियों, ये एरिया बना हुआ है ट्रायंगल का, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड की अपन को वैल्यू देता है साथियों पर यूनिट विड्थ, क्योंकि यहाँ ये विड्थ है साथियों बी, इसलिए ये पर यूनिट विड्थ का हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है। और सेंट्रॉइड ऑफ फ्लूइड प्रेशर डायग्राम, जो ये डायग्राम है इसका सेंट्रॉइड होता है साथियों, जैसा कि H/3 होता है ट्राइंगल का नीचे से, जो हमें लोकेशन बताता है सेंटर ऑफ प्रेशर की। इस प्रकार आप चाहें तो रिलेशन निकालने के लिए वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले में, तो आपको ये रिलेशन आसानी से समझ में आ जाएगा साथियों। टू ओनली रेक्टेंगुलर सरफेस, यहाँ पर हम एरिया रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए ले रहे हैं साथियों, उसी के लिए रिलेशन है। जैसा कि साथियों आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये है प्रेशर डायग्राम और ये है फ्लूइड प्रेशर डायग्राम। दोनों में अंतर क्या है साथियों, यहाँ पर ये प्रेशर बता रहा है। मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस में फ्लूइड भरा हुआ है साथियों, ये प्लेट है, इस प्लेट पर कितना प्रेशर लग रहा है फ्लूइड के द्वारा। इसके साथ साथ ही साथियों एनवायरमेंट है अपना, जो एयर है वो भी प्रेशर लगा रही होगी साथियों। अपन जीरो मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ भी तो कुछ प्रेशर होता है। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, PATM लोकल, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लोकल, जहां आप प्रेशर मेजरमेंट ले रहे हैं वहां का जो प्रेशर होता है साथियों, उसका मैग्नीट्यूड कम से कम इतना तो है ही, इस प्रकार होता है। उसके बाद आप फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाता है साथियों, तो इस प्रकार हमें डायग्राम प्राप्त हो जाता है। ये कितना होगा फिर साथियों, जो अपना यहाँ मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका, वो कितना होगा साथियों, इसके बराबर जो ये ATM लोकल प्रेशर है, उसके बाद फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर आया है। इस प्रकार साथियों हमें टोटल वैल्यू प्राप्त होती है रो जी एच प्लस PATM लोकल। इस प्रकार साथियों ये मैग्नीट्यूड हमें टोटल यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसे प्रेशर डायग्राम कह रहे हैं साथियों हम। अब सिर्फ हमें फ्लूइड प्रेशर निकालना हो तो उसे फ्लूइड प्रेशर डायग्राम कह देंगे साथियों इस प्रकार। अर्थात इस सरफेस पर जो प्लेट है, यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है, इस सरफेस पर हम इसे जीरो मानकर चल रहे हैं साथियों प्रेशर को, तो सिर्फ फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट ले रहे हैं। इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है साथियों, जैसा कि आप पिछली वीडियोज में जान चुके हैं। ये रिलेशन होता है P ओमेगा एच होता है साथियों, ओमेगा रो जी लिख दिया यहाँ पर, तो ये एच है। इस प्रकार लोडिंग लग रही हो साथियों, तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है नीचे से आप लेंगे तो हाइट होती है 3H/3। जो हाइट है साथियों टोटल हाइट, उसको डिवाइड कर दिया जाता है 3 से। इससे ऊपर की हाइट होती है ये जो 2H/3 है साथियों। इस प्रकार इनका हम सेंटर ऑफ प्रेशर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं साथियों, किस पॉइंट पर, किस हाइट पर ये सेंटर ऑफ प्रेशर वर्क कर रहा है। लेकिन साथियों समस्या वहाँ आती है, आपने फ्लूइड सरफेस यहाँ मान रखा है तो आप मेजरमेंट ले सकते हैं आसानी से, या फिर आपको कुछ हाइट पर, इस हाइट पर साथियों इस प्रकार वॉल लगी हो और यहाँ इसमें फ्लूइड भरा हो, फिर आप प्रेशर मेजरमेंट लेंगे साथियों, तो यहाँ कुछ प्रेशर होगा, इस प्रकार हमें डायग्राम प्राप्त होगा। इसका हम सेंटर ऑफ प्रेशर सेम इसी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। उसे किस प्रकार निकालेंगे साथियों, मान लेते हैं वो डायग्राम इस प्रकार का मिल जाता है हमें, क्योंकि आप ये इस प्रकार फिक्स वॉल कर देते हैं, तो इसमें टोटल हाइट में फ्लूइड भरा हुआ है, तो आपका यहाँ जीरो था, यहाँ भी कुछ प्रेशर हो जाएगा साथियों इस प्रकार, तो आपका फाइनल प्रेशर डायग्राम, फ्लूइड प्रेशर डायग्राम इस प्रकार बनेगा साथियों। तो उसकी जो सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट है वो किस प्रकार निकालेंगे, वही तो H स्टार है साथियों जो हमने निकाली थी। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
इस प्रकार पिछली वीडियो में हम एच स्टार ये फॉर्मूले से साथियों वर्टिकल के लिए और ये हॉरिजेंटल के लिए ये रिलेशन होता है साथियों, यहाँ पर आप थीटा लगा लीजिए, ये रिलेशन होता है तो हम एच स्टार फ्री सरफेस से जो प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी हाइट आसानी से पता कर सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।